चलो भाई, शुक्रवार की सुबह हफ्ते का और साथ साथ महीने का आखिरी कारोबारी सत्र, और आज से हम नई सीरीज का आगाज करेंगे। और ये शायद अच्छी सीरीज होगी क्योंकि सीरीज की शुरुआत में ही एक छुट्टी सामने खड़ी है। ध्यान रखिएगा, मंडे को मार्केट हॉलिडे है महात्मा गांधी जयंती के चलते, तो हमारे सामने खड़ा है एक्सटेंडेड वीकेंड। खैर, आज के काम पे पहले फोकस कर लेते हैं, फिर वो एक्साइटमेंट बाद में। कल एक्सपायरी डे दिक्कत भरा था, वो स्क्रीन्स पर आएगा आपके। वो सारे सो कॉल्ड सपोर्ट जोन्स, पहले वो 19,600 के बाद कल के वो लोज जो बनाए थे हमने, कल नहीं मतलब परसों वेडनेसडे के 19,550 के आसपास के, सब बिखरते चले गए। इनफैक्ट इंट्राडे में हम 19,500 के नीचे के स्तर देखते हुए नजर आ रहे थे। तो ब्लेम कर लीजिए चाहे कि एक्सपायरी डे था इसीलिए इस तरह का प्रेशर बना, ब्लेम कर लीजिए चाहे वो एक्सटेंडेड वीकेंड सामने खड़ा था इसलिए थोड़ा सा मूड माहौल पास था, जो भी रीजन हो, स्क्रीन पेनफुल था कल का। और इनफैक्ट जाते जाते सीरीज के सारे समीकरण भी बिगड़ गए। सीरीज ऑन सीरीज परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पे, निफ्टी सितंबर सीरीज में 1.5% के रिटर्न्स देखे गए हैं, बाकी के सारे रिटर्न्स भी मैप कर दिए। ये पूरे सीरीज ऑन सीरीज परफॉर्मेंस है। और इनफैक्ट इससे बेहतर तरीका एक और है, इस सीरीज में हमने अब तक के रिकॉर्ड हाईज जड़े थे 20,222 के। उन 20,222 के रिकॉर्ड हाईज से दरअसल हम 3.5%, 700 पॉइंट करेक्ट होके बंद हुए। इस सीरीज के हाईज जो बने थे उससे जो क्लोजर हुआ है 700 पॉइंट नीचे होता हुआ। और हां, वो पिछले कुछ सीरीज का परफॉर्मेंस भी रख देता हूं। अब 4 अच्छी सीरीज के बाद अगस्त की सीरीज पे दबाव था, कहने के लिए अगस्त की सीरीज के उस दबाव से हम उभरे हैं, पर हम सब जानते हैं अंदर ही अंदर कि मूड कैसा है इस समय बाजार का। खैर, आज कहां का नजर रहेगी वो समझा देता हूं क्विकली। फ्राइडे है, सेंसेक्स और बैंकेक्स इनकी एक्सपायरी का दिन। वो फेड चेयर पॉवेल साहब की स्पीच आनी थी, मैं तो टटोल रहा था वो है? हाँ, वो 1:30 बजे रात हिंदुस्तान के टाइम्स, अभी सुबह के फिर कैलकुलेट करा मैंने, वो कहता है 1:30 बजे रात में हमारे समय अनुसार, क्योंकि 4 PM उनका EST टाइम कैलकुलेशन करो, तो स्पीच अब तक दिख ही नहीं रही है। खैर, वो जैसे ही जो होगा पता अपडेट आएंगे। उसके अलावा आज जापान और यूरोजोन के CPI इन्फ्लेशन नंबर्स आने हैं। यूएस के GDP नंबर्स पे हम रिएक्ट कर चुके हैं, यूके का GDP आंकड़ा आज आता हुआ नजर आएगा। और आज हमारे एशियन पियर्स, खासतौर पे चाइना के बाजार बंद हैं, जबकि ईद मिलाद हम लोग बना रहे हैं आज, जबकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑफिशियली छुट्टी डिक्लेयर करी आज, लेकिन हम खुले, हम कामकाज करेंगे। क्यूज क्या है इस फ्राइडे के सेशन के? फिर फ्लैट खुलने की इंडिकेशन, 7-8 पॉइंट की हल्की कमजोरी के साथ गांधीनगर से, 7 भी नहीं रह गए, 4 पॉइंट की हल्की कमजोरी के साथ गांधीनगर से क्यूज आ रहे हैं। हम शुरुआत करेंगे लार्जली कल एक्सपायरी जहां हुई थी उन्हीं लेवल्स के आसपास आज सुबह हम शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। एशिया में 3 मार्केट्स बंद हैं, वो चाइना का, कोरिया का, ताइवान का। जो खुले हुए हैं मिला जुला कामकाज आपकी स्क्रीन पर, और रख दीजिए यूएस के बाजार कल के 1/3 से कह लीजिए मोटा मोटी 3/4% के आसपास का उछाल। बिल्कुल फ्लैट फ्यूचर्स हम डाइजेस्ट करके गए थे, उस लिहाज से तो फिर भी परफॉर्मेंस कल बेहतर था यूएस के बाजारों का। आज सुबह की फ्यूचर्स फ्लैट है, पर हमें जो डाइजेस्ट करना है दरअसल यूएस में कुछ तेजी डाइजेस्ट करनी है। जो फ्यूचर्स से फ्यूचर्स कंपेयर करूं तो, लेकिन वो गिफ्ट निफ्टी वैसा मूड दिखा नहीं रहा है। वो जो समीकरण बिगड़ गए हैं वो उसका खामियाजा। नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे ग्लोबल संकेतों पर बातचीत हो जाएगी। वीरू बताएंगे आपको निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी, और हर्षदा बताएंगी सारी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। सिर्फ मैं ही टाइम में हूं। डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब लिखे हेडलाइन में कुछ कंफर्टिंग चीजें हैं, जैसे बोले बॉन्ड डील थोड़ी कूल ऑफ हो रही है, जैसे बोले कच्चा तेल थोड़ा नरम पड़ रहा है। तो संकेत कैसे हैं भैया? और वो पॉवेल साहब कहाँ खो गए? पॉवेल साहब मुझे लगता है कोई टीचर्स में वो टाउन हॉल है, लेकिन तो एजुकेशनल रहा हो सकता है, ऐसी खबर नहीं हो जो बिजनेस अखबारों ने रिपोर्ट की हो। जब वो स्पीच लैंड हुई तो खैर फेड ने अपनी उसमें डाल रखा है वेबसाइट पे, तो जब भी बोलते हैं काम की बात ही बोलते हैं। देखो अभी मुझे टीचर्स तो और ग्रिल कर रहे होंगे, एडमिशंस तो और ग्रिल कर रहे होंगे। बहुत फीस बढ़ गई है और नीचे नहीं आ रही।
वैसे इंश्योरेंस का डेटा आउट ऑफ द ब्लू जा रहा है, इंश्योरेंस उनके यहाँ जो 9% के एनालाइज बेसिस पे बढ़ा है 2000 से 2023 22-23 सालों में। हर साल 9% इंश्योरेंस की प्रीमियम बढ़े हैं वहाँ पे, जबकि इन्फ्लेशन आपकी 2% बढ़ी है हर साल। महंगाई बहुत ज़बरदस्त है वहाँ पे। खैर, अगर ऊपर से देखेंगे ना आप तो बेटर नंबर थोड़ा कल के देखेंगे। कल सब कुछ थोड़ा सा क्रूड भी नीचे आया, बॉन्ड यील्ड भी नीचे आई, डे ऑन डे इंचअप नहीं करा। हाँ, मतलब इंचअप भी नहीं किया, थोड़ा नीचे भी आया। हाँ, थोड़ा हल्का, तब पर आपकी सेकंड प्लेट रख दीजिए, दिखेगा। तो थर्सडे के कंपैरिजन में थोड़ा सा हल्का सा नीचे भी आपको दिख रहा होगा। तो इसी की वजह से मार्केट में थोड़ी सी राहत कह लीजिए, रियायत कह लीजिए, या ब्रीदिंग कह लीजिए कि सांस लिया उसने और थोड़ा सब कुछ ऊपर आए। हालांकि कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। बॉन्ड यील्ड आप देखेंगे तो बहुत मामूली सा, अभी भी 10 साल वाली जो है 4.5 के आसपास खड़ी हुई है वहाँ पे। 2 साल वाली अभी भी 5 के आसपास है। डॉलर इंडेक्स 106 के लगभग है, 1.105.632 ऐसे समथिंग है। तो ये कंफर्टेबल पोजीशन आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मार्केट में हुआ। लेकिन दूसरी जो चिंता की बात है कि मार्केट में कोई रूल नहीं रह गया है, कोई डायरेक्शन नहीं है। ये ऊपर नीचे किधर भी आ सकता है। क्रूड में इतने बड़े मूवमेंट आ रहे हैं, 97 से 93 फिर 95। तो ये जो $4-5 का मूवमेंट होता है ना, इससे बहुत सारे एवरेजेस टूट जाते हैं। तो इसलिए मार्केट में एक अनसर्टेनिटी होती है। जब मैं कह रहा हूँ कोई डायरेक्शन नहीं, कोई रूल नहीं है, किसी एसेट क्लास का कोई रूल नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो उसका एक बड़ा प्रॉब्लम ये होने वाली है, क्योंकि मार्केट के जो ड्राइवर्स हैं फंडामेंटल, वो प्राइस एक्शन को ड्राइव नहीं कर रहे हैं, लिक्विडिटी ड्राइव कर रही है प्राइस को। और जब लिक्विडिटी सिर्फ प्राइस को ड्राइव करती है तो बहुत सारे एवरेजेस बिगड़ते हैं। फिर जो लॉन्ग शॉर्ट के बड़े प्लेयर्स हैं, जिनकी पुट की पोजीशन अभी भी बड़े पैमाने पे ऑप्शंस में बनी हुई है, वो जो है बिकवाली करते हैं, क्योंकि वो सिस्टमिक ट्रेडर हैं। उनको तो अगर एक दिख गया कि इस सिस्टम के नीचे, इस पॉइंट के नीचे इंडेक्स आया, तो वो सेलिंग करेंगे। तो एक एस्टिमेट लगाया गया है कि इंडेक्स कहीं ना जाए, यहीं पे खड़ा रहे, तब भी अगर ये वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा रही तो लगभग $48 बिलियन की सेलिंग आपको एक हफ्ते के अंदर दिखेगी। तो इसलिए मार्केट को देख के बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये मार्केट दरअसल अभी भी बहुत नेगेटिव है। तो आप शुक्रिया मनाइए कि मतलब ऊपर की तरफ मार्केट बढ़े और यूनिडायरेक्शनल हो, गिरे चढ़े नहीं। वरना अगर एवरेज टूटेंगे तो बड़ी बिकवाली हो सकती है, जो अभी भी पूरी संभावना दिख रही है। तो इसलिए ऊपर से देख के आप भले खुश हो जाइए, अंदर से $50 बिलियन की सेलिंग बाकी है एक हफ्ते के अंदर। चलिए, जो ठंडा ग्लोब था कहीं नेगेटिव, पूरी तरीके से नेगेटिव है। अरे बाप रे। अच्छा, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, वो तो अनुज अभी अपडेट कर रहे हैं, भूल गया था मैं। मंडे हॉलीडे है, तो मिड कैप सिलेक्ट की भी एक्सपायरी आज है। ओ तेरी। तो सेंसेक्स बैंकेक्स हो गया उधर, और इधर मिड कैप सिलेक्ट प्रीपोन हो जाती है, क्योंकि मंडे को हॉलीडे। ध्यान रखिएगा। जहां तक जेरोमी पाउल साहब की स्पीच है, मिल गई मुझको। एजुकेशन इज एट द हार्ट ऑफ द इकोनॉमी, ऐसा बोले वो थर्सडे के टाउन हॉल में, कल के टाउन हॉल में। अब उनका बेसिकली उन्होंने कहा है एजुकेशन बहुत क्रूशियल है, फेड जो कदम उठा रहा है ये सबको समझाने में, तो आप लोग एजुकेटर्स फेड के कदमों को समझाया करिए। और वो स्पीच के एंड में अब जो नोट है वो बेसिकली कह रहा है कोई ऑब्जर्वेशन इन्फ्लेशन पे, कोई ऑब्जर्वेशन इकोनॉमी पे, कोई डिस्कशन मॉनेटरी पॉलिसी पे नहीं हुआ उस टाउन हॉल में। देखा, मैंने कहा था ना, टीचरों के केस में गए तो दूसरे टाइप का ज्ञान देके आ गए। अगर कुछ कन्वे करना होता तो इस्तेमाल करते उस प्लेटफॉर्म को। मेरे ख्याल से कुछ है नहीं बोलने के लिए, कुछ कन्वे ही नहीं कर रहे। यस। चलिए, कल का बाजार प्लीज स्क्रीन पे खींच के लेकर आइए। गैप अप खुले थे कल, पर खुलने के बाद से ही बाजार ने सब सरेंडर करना शुरू कर दिया। सारी स्टीम, सारा मोमेंटम लूज आउट हो गया। ये गैप अप मतलब निफ्टी एक समय 50 पॉइंट ऊपर था, और जब गिर रहे थे 500 के लेवल जब हमने तोड़ दिए थे, तो 50 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी 224 पॉइंट इन रेड था। बंद होते थोड़े बहुत समीकरण सुधरे होंगे, लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और इसलिए वो सारे इंपॉर्टेंट स्तर जो मैं कह रहा था टूट गए थे कल के ट्रेडिंग सेशन में, वो आपकी स्क्रीन पे। वीरू, दिक्कत भरा बिहेवियर, दिक्कत भरा कल का क्लोज। खैर, ये अच्छी बात थी। कल सुबह जो डिस्कस हुआ था, दिक्कत भरे क्लोज से कोई ज्यादा घबराने की चीज है नहीं। कल सुबह ये चर्चा हुई थी 771 810 का वो जोन है, सेल
सेल ऑन राइज की रणनीति, उस अप्रोच का इस्तेमाल करें। वही बैंड पे जाके भारतीय बाजार 770, 766, 770 के जोन्स पे जाके पस्त पड़े। तो सेल ऑन राइज की रणनीति ब्यूटीफुली वर्कआउट करी, पर वो अलग बात, स्क्रीन पेनफुल थी। वीरू क्या लग रहा है, कैसा? अच्छा, वीरू के पास जाऊं उससे पहले एक चीज और, ये नई सीरीज का आगाज हो रहा है अक्टूबर का। हिस्टोरिकली अक्टूबर कैसा रहता है एक बार दिखा तो दूं आप लोगों को। दिखाइए जरा अक्टूबर सीरीज का अब तक का परफॉर्मेंस। हिस्ट्री बुरी नहीं है। 4 अक्टूबर सीरीज पिछली, इन 1 2 3 4 अक्टूबर अच्छे मूव मिले 4 बार। उसके बाद देखते हैं इस बार की सीरीज। लेकिन वीरू, सीरीज ऐसी रहेगी तो समय बताएगा। सीरीज, पिछली सीरीज का कल्मिनेशन बुरा रहा। क्या रीडिंग, क्या अप्रोच? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, कल वो सेल की अप्रोच इसलिए थी क्योंकि जब से ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट लास्ट फ्राइडे से कमेंस हुआ था, 19,800 का कॉल राइटर सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लेके बैठा था। इसीलिए बहुत कोई बड़ी बात नहीं थी कल सेल लेना। मैं आज के सेशन के लिए कहूंगा आशीष, प्लीज आज के सेशन को ट्रांचेस में अप्रोच कीजिए, नॉट अ सिंगल डे सेशन का व्यू लेकर चलिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल हमारी अप्रोच थी सेल ऑन राइज की, लेकिन 550 के डिप को बाय करने की भी राय दी थी मैंने। बट मैंने 12 से लेकर 1:30 बजे के बीच में जो डेटा देखा ना, पुट राइटर्स एग्जिट करते हुए, और इसीलिए मैंने अपने एक अपडेट में लिखा था कि प्लीज डोंट ट्राई टू बाय दिस डिप। ये क्लोजिंग खराब हो सकती है, और क्योंकि पुट राइटर्स एग्जिट कर रहे थे और कन्विक्शन नहीं था उनमें। अमूमन एक्सपायरी डे में डिप के बाद पुट राइटर्स आते हैं, वो रिस्क नहीं ले रहे थे वो कल। आज के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं इस सेशन को थोड़ा सा ट्रांचेस में अप्रोच करिए। पहले मैं जरा शुरुआत करता हूं एफआईएस के सेट से आशीष, क्योंकि लास्ट सेशन भी जब शुरू हुआ था, फर्स्ट डे सितंबर की सीरीज का बड़ा क्रिटिकल था। वो एक ही दिन में सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए थे। एफआईएस की कैश में बहुत स्ट्रांग बिकवाली जारी है। 3,000 करोड़ रुपए की सेलिंग, 3,364 करोड़ रुपए की, 2,711 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग है उनके अगेंस्ट। 3,893 करोड़ रुपए का आशीष उन्होंने कल इंडेक्स शॉर्ट किया। 46,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट भी काटे। लेकिन कमेंसमेंट ऑफ सीरीज जिसे कहते हैं ना, नई सीरीज का आगाज अक्टूबर का, उनका नेट शॉर्ट 57,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ हो रहा है। ये बहुत ही ज्यादा बड़े क्वांटम में शॉर्ट लेकर वो इस सीरीज में एंटर कर रहे हैं आशीष। स्टॉक फ्यूचर्स में 7,740 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई थी। डायरेक्टर साहब वो डायग्राम लिखाइएगा प्लीज जरा एक बार। 57,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट है आशीष। वो एक चीज याद रखिएगा, निफ्टी के रोलोवर्स रहे 76% वर्सेस लास्ट मंथ ऑफ 78 एंड 3 मंथ एवरेज ऑफ 79%। तो डेटा निफ्टी का कमजोर ही है, शॉर्ट रोलोवर्स भी हुए हैं। फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट में आपको आशीष कॉल राइटर्स को दिखाता हूं। फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट के जो कॉल राइटर्स हैं आशीष, वो प्लेस्ड हैं 19,600, 700 और 800 की रेंज में। 600 पे करीब 26-42, 19,700 पे 46 और 19,800 पे लगभग 30 लाख का। और नीचे पुट राइटर्स में कहीं कन्विक्शन है तो अभी भी 19,500 की पुट लगभग 47 लाख का आउटस्टैंडिंग बाय होल्ड करती है। पिरामिड्स लिखाइए स्क्रीन पे एक बार। आज के लिए 19,600 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन रहेगा आशीष, और उसके बाद जो मेगा सप्लाई जोन रहेगा वो अभी भी वही रहेगा जो हमारा लास्ट वीक का था, 19,800। एक बार पिरामिड से स्क्रीन पे रखिएगा, थोड़ा सा वो जो व्यू है उससे क्लियर हो जाता है। ये देखिए अब आएगा आपकी स्क्रीन पे वो। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए मैं फिर कहूंगा इस सेशन को आप थोड़ा सा ट्रांचेस में अप्रोच कीजिए, नॉट अ सिंगल सेशन व्यू लेके चलिए। अप्रोच लेके आइए। याद रखिएगा रेजिस्टेंस 1 19,590, 632 जब तक स्क्रीन पे है इट विल बी ए सेल ऑन राइज। बट 630 ये उनके लिए भी है जिन्होंने कल का शॉर्ट ट्रेड रखा हुआ है, सेल ऑन राइज। 632 अगर स्पॉट काटता है तो याद रखिएगा ए शॉर्ट कवरिंग स्विंग हमें करीब 690, 726, 751 के दीदार करा सकता है। फर्स्ट सेशन है याद रखिएगा। इसीलिए तो 596.32 को एडमायर कीजिए। वो शॉर्ट ट्रेड जो आपके पास होगा उसको कवर करने का जोन क्या होगा। अपने शॉर्ट ट्रेड्स को प्लीज चेक कीजिएगा 19,445 और 405 के आसपास, बेस 1 के आसपास। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑन द वेरी फर्स्ट डे अभी भी 19,400 और 500 की पुट साइजेबल ओआई होल्ड करती हैं मंथली प्लस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, यह है निफ्टी पे अप्रोच। और एक और चीज याद रखिएगा, जो बड़ा रेजिस्टेंस है 19,751, 777, वो अभी भी दोबारा शॉर्ट के बारे में सोचने के लिए, जब हम एक शॉर्ट कवरिंग का स्विंग खेल लें फिर सोचने का मौका देगा शॉर्ट के बारे में। निफ्टी बैंक
भले ही बहुत खराब था कल, बट इन कंपैरिजन टू निफ्टी इसलिए ठीक था क्योंकि वहां पे निफ्टी आईटी का बहुत इंपैक्ट था। बट सेल जो था 810 के जोन में, 964 के जोन में वो वर्क करके गया। आज के लिए आशीष, निफ्टी बैंक एक तो एचडीएफसी बैंक का पेन झेल रहा है। 44,500, 600, 700 यहां पे फर्स्ट 3 कॉल राइटर्स बैठे हैं फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, और उसके बाद 45,000 पे। 44,000 पे पुट ओआई है बट उतना कमांडिंग नहीं है, हार्डली आई थिंक 16 लाख। अप्रोच क्या रहेगी कल के? अगर आपके पास शॉर्ट है या फिर फ्रेश शॉर्ट का व्यू क्या कहता है? टिल द टाइम वी आर बिलो 44,470 पहला रेजिस्टेंस, 44,470, 710 इसके नीचे जब तक है इट्स अ सेल सेल ऑन राइज। लेकिन 710 अगर बाइसेक्ट हुआ आशीष तो अ स्विंग टुवर्ड्स 870, 984 पॉसिबल है। बट अगेन दैट 870, 984 जोन एक स्कोप देगा शॉर्ट्स को ओपन करने का। कवर करने के लिए पिवट पॉइंट्स क्या है लोअर लेवल्स पे? 44,163, 44,010 बेस 1 शॉर्ट्स को कवर करने के लिए एक पहला लेवल है। और एक और चीज याद रखिएगा, बस आज के लिए लास्ट कमेंट, अगर 44 वॉलेट होता है तो 43,865, 690 की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी आशीष। बट इस सेशन को ट्रांचेस में अप्रोच कीजिए प्लीज। इस बीच एक स्क्रीन पे ब्रेकिंग न्यूज, एमसीएक्स ने कहा था 3 अक्टूबर से नए प्लेटफॉर्म पे ट्रांजिशन कर जाएंगे, 2 को मॉक ट्रेडिंग होगी। अब ब्रेकिंग न्यूज टिकर टीम चाह रही है, सेबी ने कहा है भाई फिलहाल ये नए प्लेटफॉर्म पे जाने का टाल दीजिए। तो सेबी का फिलहाल नए प्लेटफॉर्म टालने का सुझाव, ये क्या मामला है? ये तो कुछ अजीबोगरीब हो गया है। हो सकता है तो इन्होंने बैक टेस्टिंग करी होगी ना, तभी तो इन्होंने अनाउंस किया होगा, टीसन सब कुछ करके दिया होगा। दिया होगा, लेकिन मे भी हो सकता है भी कुछ और इश्यूज। सेबी ने प्रस्ताव को स्थगित करने की सलाह दी है। तो फिलहाल नए प्लेटफॉर्म पे ट्रांजिशन नहीं हो रहा है एमसीएक्स। तो एक मिनट, मैं सीधा साधा में एमसीएक्स और वो भी लूंगा, वो भी 63 मूव्स, एक नाम बोल नहीं पाया। सीधा सौदा में मेरा है। हजरा आप बता रही हैं कुछ टॉक्सी न्यूज कौन पर से? एक्चुअली जो एमसीएक्स ने स्टेटमेंट इशू की है उसमें उन्होंने कहा है कि चेन्नई फाइनेंशियल मार्केट्स अकाउंटेबिलिटी जो सीडीपी के लिहाज से कोर्ट पहुंचा था वो अभी भी मैटर दरअसल कोर्ट में है। तो वहां पर चेन्नई फाइनेंशियल मार्केट्स एंड अकाउंटेबिलिटी, अब ये कोर्ट क्यों गए थे वो समझना होगा। तो बेसिकली ये मैटर अभी भी पेंडिंग है कोर्ट के सामने, इसीलिए सेबी कह रहा है कि आप कुछ और समय ले, इस समय इसको थोड़ा सा टाल दें। अब आई एम श्योर ये कंपनी से बात करनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली ये मैटर क्यों है और सेबी क्यों वो कॉग्निजेंस ले रहा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म तैयार है। देखते हैं, मेरे ख्याल में वहीं पर है क्योंकि ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि ये पेंडिंग कोर्ट के सामने है, इसीलिए सेबी कह रहा है कि आप थोड़ा सा टाइम ले इस कमोडिटी डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने के लिए। लेकिन स्टॉक पर ये भारी पड़ सकता है क्योंकि लगातार हमने देखा है स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है। आई एम होपिंग कि एमसीएक्स का मैनेजमेंट इस पर आकर कुछ खुलासा दे, समझाए कि यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो ये स्टॉक ऑफ कोर्स रेडार पर रहेगा। मैं स्टॉक्स न्यूज़ पर दूसरी चीज़ें हाईलाइट कर देती हूँ। आज आईटी कंपनियों पर ध्यान देना है। आईटी कंपनी आपको कल याद होगा मुनाफा वसूली के ग्रिप में आती हुई दिखाई दी थी। एक्सेंचर के नंबर्स दरअसल आए, वहां पर रेवेन्यू ग्रोथ करीब 4% तक का इजाफा दिखा रहा था। ऑपरेटिंग मार्जिन्स गैप बेसिस पर करीब 12% पर आए। लेकिन जो कंपनी ने गाइडेंस दिया है, कंपनी कह रही है कि FY24 का जो अब आउटलुक इनका बनता दिखाई दिया है, ये रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2 से 5% तक की रेंज में। अनुमान था 4 से 7% तक की रेंज में कंपनी यहां पर अपना रेवेन्यू गाइडेंस देगी। ऑर्गेनिक ग्रोथ गाइडेंस जो है वो 0 to 3% है FY24 में। कंपनी ये भी कहती है कि दरअसल इस पर्टिकुलर क्वार्टर में नई बुकिंग्स भले ही $16.5 बिलियन के आसपास आई हों, लेकिन न्यू बुकिंग में बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला। और ये कंपेयर कर रहे हैं FY19 के थर्ड क्वार्टर प्री कोविड एरा से। अगर आप देखें न्यू बुकिंग्स में अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिल रही है और ये दरअसल अच्छे संकेत नहीं है। कल इन्फोसिस का एडीआर, विप्रो के एडीआर सब में दबाव बनता हुआ दिखाई दिया था। तो आज सबसे पहले इन आईटी कंपनियों पर आप नजरें डालेंगे। जैसे हम हेडलाइन में मेंशन कर रहे थे, चोला इन्वेस्टमेंट का दरअसल QIP लॉन्च हो चुका है। इंडिकेटिव प्राइस करीब 1180 रुपए प्रति शेयर है और 2000 करोड़ का ये QIP है। कंपनी ऑफ कोर्स ये स्टॉक आज रेडार पर रहेगा। 2% के डिस्काउंट पर दरअसल ये प्राइस तय किया गया है। नवीन फ्लोरिन कंपनी के MD ने दरअसल इस्तीफा दे दिया। ये इफेक्टिव रहेगा 15 दिसंबर ऑनवर्ड्स।
एक एडिशनल डायरेक्टर जो है उनको अपॉइंट किया गया है पदभार संभालने के लिए 28 सितंबर ऑनवर्ड्स। सुधीर आर देव इनका नाम है, लेकिन रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ये एमडी वेलिंग ने दरअसल अपने कार्यकाल में एक अच्छा खासा कैपेक्स प्रोग्राम 2000 करोड़ तक का हाल ही में अनाउंस किया था और उसके बाद ये इस्तीफा आना अच्छा नहीं माना जाएगा, तो स्टॉक पर एक ओवरहैंग देखने को मिलेगा। हैप्पीएस्ट माइंड भी आप रेडार पर रखिएगा, जहां पर प्रमोटर अशोक सूता ने 1% तक का स्टेक ऑफलोड किया है। अभी भी इनकी होल्डिंग 50% के आसपास ही है, ये 40% के नीचे होल्डिंग नहीं लाएंगे, लेकिन कुछ और एफर्ट्स में पैसे लगाने थे, इसीलिए उन्होंने कुछ स्टेक बेचा है। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर। भाई ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इवेंट्स कैलेंडर में बहुत सारे इवेंट्स तो अपफ्रंट मेंशन कर दिए। खादिम की बोर्ड मीट है आज स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को मंजूरी देने के लिए। आज हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स के आंकड़े शाम को आएंगे। एक छोटा सा आईपीओ खुलने जा रहा है प्लाजा वायर्स का, तो उसकी डिटेलिंग नहीं, स्क्रीन पर अपडेट आ जाएंगे। एक गाड़ी दिखाइए, आज ये लॉन्च होने जा रही है, एस्टन मार्टिन DB12 इंडिया लॉन्च है। अरे फोटो दिखाइए जल्दी से। ये देखिए एक गाड़ी और ये उसके इंटीरियर्स गजब दिख रहे थे। कर्नाटका आज कावेरी वाटर डिस्प्यूट के चलते पहले तो बेंगलुरु बंद था, अब पूरा कर्नाटका बंद आज अनाउंस हुआ है। वर्ल्ड हार्ट डे आज है, ध्यान रखिएगा, इस तरह के बाजार में अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, मुंबई की फेस्टिविटीज अभी खत्म नहीं हुई हैं, अभी भी लाल बागचा राजा विसर्जन नहीं हुआ है। अभी लाइव विजुअल्स आपकी स्क्रीन्स पर हैं। कल सुबह निकले हुए लाल बागचा राजा अभी तक चौपाटी पहुंचे नहीं है। आज 10 बजे के आसपास शेड्यूल टाइम है विसर्जन। शो करके चला मेरे को मैं बनना है, चलो देख के आते हैं। चलिए अगर गए तो वहां से सेल्फी। यस, वो कहते हैं ना, गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू लौकरिया जल्दी आ। आपको कुछ टचिंग से उसके साथ छोड़े जाता हूँ एक वीडियो के साथ। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।